करना है तो गरीब लोगों से कीजिए, रिश्ता अच्छी जगह पे कीजिए। जब आप गरीब परिवार के अंदर लड़की का सगाई करेंगे तो बच्ची खुशी से जिएगी। यदि आपने अमीर घर के अंदर सगाई कर दी तो बच्ची आपकी एक भी बात सुनने वाली नहीं है, क्योंकि हम बहुत लोगों को पहचान सकते हैं। हम भी अमीर भी नहीं है और गरीब भी नहीं है, हम मीडियम क्लास में हैं। और हम हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों से मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ और सबको मैं अच्छी अच्छी आइडिया देता हूँ संस्कार में। रिश्तों में ईगो मत पालिए, एक दिन हम एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ऐसा ईगो कभी भी मत कीजिए। ऐसा दिल के अंदर जगा रखिए कि आप हमेशा सबको याद कर सकते हैं और आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। और जो परिवार असफलता के अंदर चल रहे हैं उसकी आप सहायता करके उसकी सोच बदलिए। हमेशा सब लोगों का भला करना सीखिए, किसी का भी बुरा करना मत सीखिए। ये छोटी सी जिंदगी है। हमारा जीवन पानी की बूंद की तरह है, जिसे सांप की संगत मिले तो जहर बन जाता है और वही सीप की संगत में सच्चा मोती अपने लिए निर्णय कीजिए कि आप जहर बनना चाहते हैं या मोती। और वैसे ही लोगों के साथ रहिए, प्रेम प्यार से, अच्छी सोच रखिए, अच्छी भावना रखिए, सबको आगे आने की सलाह दीजिए, किसी को भी दुरुपयोग करने की मत सलाह दीजिए। यदि आप किसी का बुरा करेंगे तो आपका भी 1000 लोग बुरा करने के लिए आप रेडी रहना। आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, तृष्णा के मकड़ जाल में मत उलझिए। अति तृष्णा इंसान को अशांति और अतृप्ति ही देती हैं। अगर आप शाकाहारी और हैं तो इस बात पर गौर कीजिए कि आपके भोजन के लिए किसी मुख्य निर्दोष जीव की हत्या नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रेम से जीना सीखिए, मुंह में मिठास रखिए, पेट हमेशा थोड़ा खाली रखिए और पाँव हमेशा गर्म रखिए, तभी आपकी ज़िंदगी सफल बन सकती है। और हमेशा जियो और जीने दो, प्रेम से सबको जीने दो, साथ मिलकर रहना है, प्रेम से जीना है। ये दोबारा किसी को ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। और अपने अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन की सेवा करना सीखिए, वही सबसे बड़ा बड़ापन है। धन दौलत आएगी जाएगी परिवार के अंदर, यदि आपने एक बार किसी का दिल दुखा दिया, बाद में आपके ऊपर कभी भी उसका मन मोह नहीं हो पाएगा। प्रेम ही हमारे जीवन का मंत्र हो, प्रेम ही प्रार्थना और प्रेम ही पंथ हो। जिसके जीवन में प्रेम भरा हो वही हमारा संत हो। परिवार में अच्छा नहीं, अच्छा व्यवहार कीजिए। दुनिया में कोई बहू सास से अलग होना नहीं चाहती। कहीं आपका गलत व्यवहार उसे आपसे अलग होने के लिए मजबूर न कर दे। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ही घर के अंदर पूरे परिवार जिएंगे तो आपका खर्चा कम होगा और कारोबार में बढ़ोतरी होगी, लक्ष्मी भी खुशी से आपको बढ़ोतरी होगी। यदि आप अलग अलग चले गए तो लक्ष्मी भी नाराज हो जाएगी, घर के अंदर पैसा आने का बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ खर्चे में आप बहुत नीचे आ जाएंगे। बाद में आपका घर कैसे चलेगा, पहले सोचिए। कभी भी दिमाग के अंदर टेंशन आ जाता है
तो 5 मिनट तक राम राम का मंत्र कीजिए। यदि ज़्यादा टेंशन आ गया तो ऐसा कीजिए, करके ऐसा फोल्ड कीजिए। 10 मिनट तक शांति से बैठ जाइए, किसी से भी बात मत कीजिए। आपके ऑटोमेटिक टेंशन पूरा जीरो पर आ जाएगा और उसके बाद में आप सभी लोगों से बात कर सकते हैं। कभी भी किसी का दिल दुखाना मत सीखिए, हमेशा सबकी सपोर्ट करनी सीखिए, वही ज़िंदगी में आप सफल बन सकते हैं। मुश्किलों से मत घबराइए, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्या ना हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही निकलते हैं। क्योंकि इंसान को चाहे कुछ भी करना है कर सकता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इंसान नहीं कर सकता है। जो इंसान ने मान लिया है ये काम करेंगे तो वो काम बहुत सरल है, कर सकते हैं। सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम कीजिए ताकि उनकी दुआओं से दिन की शुरुआत हो। रात को सोने से पहले उसकी सेवा कीजिए ताकि अंधेरी रात में भी आशीर्वाद का प्रकाश हमारे साथ हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, कृपया करके अपने माता पिता की सेवा कीजिए, वही उनसे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। आपको भले ही कोई दुख दे पर आप सदा औरों को सुख देने का प्रयास कीजिए। वृक्ष सफेद धूप सहन करता है पर औरों को तो छाया ही देता है। परिवार में चीखिए चिल्लाइए मत। 2 रुपया का सिक्का और 2000 का नोट दोनों को उछाल कर देखिए। सिक्का आवाज करेगा और नोट शांत रहेगा, पर कीमत किसकी ज़्यादा, शांत की या शोर की। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बिट्टा से बात करना सीखिए। परिवार में एकजुट होकर कीजिए, सभी बातें शेयर कीजिए। घर के अंदर ऊंच नीच आती रहती हैं, इसलिए प्रेम से ज़िंदगी जीना सीखिए आज से। अच्छी ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं। जिसे पसंद करते हैं उसे हासिल कीजिए, या जो हासिल हैं उसी को पसंद करना सीख लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आपकी गुटखा खाने की आदत है तो गुटखा में से ट को हटाइए, एक बार उच्चारण कीजिए, फिर भी जी करे तो खाइए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना सीखिए। गुटखा, दारू, अलम, बीड़ी, सिगरेट सभी बंद कीजिए। आपकी शरीर बाहर से सुंदर रहने वाला है और अंदर से हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और आपकी सब कुछ हेल्थ अच्छी रहने वाली है। यदि आपने गंदी आदत के अंदर चले गए, अंदर से आपकी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ, मांस सब कुछ गल जाएगा और आप जी नहीं पाएंगे। आपके परिवार क्या, आपके शरीर भी साथ देने वाला नहीं मिलने वाला है। केवल किस्मत के भरोसे मत बैठे रहिए, योग्यताओं को हासिल कीजिए। किस्मत से काजल उड़ तो सकता है पर पतंग तो काबिलियत से ही उड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूँ, आशा निराशा के अंदर में झूलने की बजाय प्रभु की सेवा समझकर हर कार्य कीजिए। निष्काम भाव से किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर की पूजा के समान होता है। जैसा होगा मित्र वैसा ही होगा चरित्र। अपने चरित्र को श्रेष्ठ रखने के लिए श्रेष्ठ मित्रों का चयन कीजिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अच्छी संगत, अच्छे मित्र रखना सीखिए, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी बन सकती हैं। यदि आपके चरित्र और मित्र अच्छे नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपका पुत्र बुरी आदतों का शिकार हो गया तो उसे समझाइए, और ना समझ पाए तो कोहनी मारने से भी मत चूकिए, क्योंकि वो
पूरे परिवार को भी नष्ट कर सकता है, खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद करता है और परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। इसलिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल रूपाराम भोलाल हमेशा आप देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने अपने घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी फालतू बातों के ऊपर विश्वास ना करें। अपने अपने घरों की, परिवार की, माता पिताओं की, भाई और बहनों की सबकी सहायता करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।